Good morning students. Today we are studying class 10th chapter 5. Name of the chapter is AP. In the previous video हमने जो लास्ट बार पढ़ा था हमने वहां कवर किया था एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट वहां तक हमने कवर किया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 ऑनवर्ड्स। चलो बच्चे पार्ट नंबर 3 राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। क्या गिवन है हमको A12 कितना गिवन है 37, D की वैल्यू कितनी गिवन है 3। हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S12। पहले पर आप सोचो जो ये दिया हम इसका यूज कैसे करें और हम क्या निकालें A निकालें। आप सभी के दिमाग में आएगा सर मैं इसको लिख सकता हूं A + 11D और कितना गिवन है 37, साथ में मुझे D गिवन है मैं D को पुट कर दूंगा 11 3 सा 33 प्लस का वहां जाके माइनस का माइनस करने के बाद I get the value of A। It is very easy। A की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे हम नेक्स्ट S12 12 टर्म का सम उसको निकालने के दो रास्ते हैं। पहला n/2 2A प्लस n-1 into D पहला तो ये। दूसरा n/2 ब्रैकेट A प्लस L बोल दो या n/2 A प्लस AN बोल दो। यू हैव टू फॉर्मूलाज, या तो ये लगा दो या ये लगा दो। अब ध्यान दो हमें क्या गिवन है 12 टर्म का सम तो हमें पता कितना है 12। क्लियर है। A हमने निकाल लिया कितना 4। लास्ट टर्म मतलब AN कितनी गिवन है 37। क्लियर है। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू 4 प्लस AN मतलब L कितना है 37। क्लियर है। 1 जा 6 जा 6 मल्टीप्लाई 41 I got 2 4 6। सभी को क्लियर। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे आपका मन करे वैसे करेंगे। इट इज नॉट अ बिग डील, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टीचर ने बोर्ड पे ट्राई किया है, सभी बच्चे अपनी कॉपी पे ट्राई करें। टेक 2 मिनट्स विद मी, मेरे साथ साथ 2 मिनट लें और कोशिश करें कॉपी पे। वेरी गुड। बोर्ड पे नहीं देखना है, आपको खुद ट्राई करना है। वेरी गुड। 2 मिनट लें और एक बार खुद ट्राई करें और होने के बाद चैट बॉक्स में डन सर मैंने कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। टीचर के साथ साथ प्रैक्टिस करो, हाथ साफ हो जाएगा। टीचर की पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही कर दोगे फिर कॉपी पूरी। वेरी गुड। एक बच्चे ने कर लिया। वेरी गुड। हाँ जी बेटा बाकी स्टूडेंट्स वेरी गुड। 2 ने कर लिया, यांशी ने डन, शानू ने डन। ओके देख के कर लो लेकिन लिख तो लो कॉपी पे, प्रैक्टिस होगी दिमाग में कुछ तो घुसेगा। वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल आसान है ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप बस। ठीक है। नाउ प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका चैप्टर 5 भी लगेगा और चैप्टर 3 एलिमिनेशन भी लगेगा। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या गिवन है। पार्ट नंबर 4 हमको क्या गिवन है बोर्ड पे ध्यान। A3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू 125। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में इसको मैं क्या लिख सकता हूं। बोलो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं। यू नो वेरी वेल। यस बेटा एक सेकेंड फोकस प्रॉब्लम। वेरी गुड वेरी गुड। बताएं सभी वेरी गुड। इट इज वेरी इजी। A3 को मैं लिख सकता हूं A + 2D। क्लियर सभी कोई चीज। यस हम A3 को लिख सकते हैं A + 2D। वेरी गुड। हमने क्या किया इसको लिख दिया A + 2D इक्वल्स टू 15। ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी S10 से। कोई बच्चा मुझे बताएगा S10 के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर मैं बात करूं S10 की
S10 के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स वो मैं क्या बता रहा है 10 टर्म का सम। इसका मतलब जो n है वो कितना है 10, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये कितना है 125। क्लियर है? 2 से काट दिया 5 पे, 5 से काट दिया 25 पे, इक्वेशन क्या आ गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। बताएं सही बच्चे, क्या सभी को दोनों इक्वेशन क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, एक बार तो फॉर्मूला लगाया an वाला, एक बार फॉर्मूला लगाया sn वाला, बस उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। वेरी गुड। सभी अपनी कॉपी पे इतना करें और इतना करने के बाद एलिमिनेशन लगाएं। एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे आप सभी को पता है। यहाँ पे एक के आगे एक है, यहाँ पे एक के आगे 2 है, तो क्या करेंगे पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से, उससे क्या होगा 2 into a 2a, 2 2 जा 4d और 15 2 जा 30। हमारी आ गई है थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे, क्या थर्ड माइनस सेकंड। पहले हमने लिख ली थर्ड इक्वेशन। सभी अपने अपने कॉपी में करें, डोंट कॉपी द टीचर, टीचर को कॉपी नहीं करना है। माइनस कर रहे हैं, साइन विल चेंज, कट माइनस का 5d इक्वल्स टू 5, d की वैल्यू 5/-5, आई गेट -1। चेक करें सभी एक बार, सभी अपना क्वेश्चन खुद करें और फिर चेक करें क्या सभी का यहां तक ठीक है, सभी बच्चों का यहां तक ठीक है, यहां तक d की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे हमारी मर्जी है, d की वैल्यू को फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जहां मन करे वहां डाल दो। कैसे? हमने डाल दिया फर्स्ट में, ध्यान दो a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी आई -1 इक्वल्स टू हाउ मच 15। इसको हम चुपचाप सोल्व करेंगे, हमें टीचर की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस छोटा मोटा तुमको आना चाहिए। a की वैल्यू कितनी आ गई 17। क्लियर है? पूछा क्या, फोकस करो। एक तो पूछा d, जी हमने निकाल दिया। एक क्या पूछा हमसे a10, वो क्या होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी आई हमारी 17, d की वैल्यू क्या आई थी -1। हम चुपचाप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 8। बताएं सभी, क्या सभी को दोनों इक्वेशन क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा इक्वेशन को सोल्व करना। तीसरा पॉइंट फाइनल आंसर को निकालना। इक्वेशन को बनाना, इक्वेशन को सोल्व करना और उसके बाद क्या निकालना फाइनल वैल्यू। बहुत आसान है। अगर आपने चैप्टर 3 मन लगा के किया है, जो कि मैंने 3 बजे वाली क्लास में करवाया था, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। वेरी इजी, वेरी गुड। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में आपको हेल्प हो जाए, टीचर ने कैसे किया था आपको याद आ जाए। स्क्रीनशॉट टेकन, स्क्रीनशॉट डन। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो आज का हमारा है कि हमको ये थर्ड क्वेश्चन पूरा करना है, हमको आराम आराम से चलना है और हमको ये थर्ड क्वेश्चन पूरा करना है। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे पहले, पार्ट नंबर 10 बिल्कुल आसान है। बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल वाला या पहले वाला या दूसरे वाला? जिसमें डी होता है वो वाला या जिसमें एल होता है वो वाला? सिर्फ वही बता पाएगा जो क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या गिवन है एल, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। सही बच्चे क्वेश्चन की वैल्यूज को इसमें डालो, बिल्कुल इजी है, ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को डाल दो। वेरी गुड, कोशिश करनी है, कोशिश प्लस माइनस करना है, आप कर दोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करो। वेरी गुड।
क्या करना है, Sn की वैल्यू कितनी है 144, कोई बात नहीं, n की वैल्यू कितनी है 9/2, a प्लस l की वैल्यू 28। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, 2 तो नीचे था ऊपर आ गया, 9 ऊपर था नीचे आ गया, a प्लस 28। आप सभी को टेबल्स आती होंगी, आई होप यू नो टेबल्स वेरी वेल। बताओ सभी, इसी को पार्ट नंबर 10 में कोई दिक्कत, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करने से आंसर आपके हाथ में। यस स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में y फॉर यस एन फॉर नो। क्या सभी को यहां तक क्लियर? पार्ट नंबर 10, l होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को बोलते हैं हम an, l होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोल दो या an बोल दो, एक ही बात है। आगे बढ़े सभी, यहां तक डन? यस, वेरी गुड। नाउ फोकस पार्ट नंबर 9, इट इज आल्सो वेरी इजी। फोकस पार्ट नंबर 9, इसमें क्या गिवन है, d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। वेरी गुड, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d इक्वल्स टू Sn। सभी अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 8 डाल दी, a की वैल्यू 3, 3 2 6 डाल दिया। क्लियर है। n की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से बन गया 7, साथ में d। Sn कितना गिवन है 192। क्लियर है, सिर्फ पुटिंग की है, n की जगह 8, n की जगह 8, a की जगह 3, 3 2 6, 8 में से गया 7। अब सोल्व करो, 2 1 2 4 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 4 था मल्टीप्लाई में, कहां चला गया डिवाइड में। अब काट के बताना किस पे कटेगा, 192/4 किस वैल्यू पे कटेगा? वेरी गुड, बोलो वेरी गुड, टीचर की हेल्प करो। 192 को अगर हम 4 से कट करेंगे, इट विल कट ऑन विच नंबर? मोक्ष बेटा टेबल सीखो, टेबल याद नहीं है। यस यू आर राइट, इट विल कट ऑन 48। 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 48। 48 में से 6 गया 42, यहां से d की वैल्यू 6। बताएं सभी, क्या सभी का आंसर ठीक है? पार्ट नंबर 9, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी? पार्ट नंबर 9, यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बोले सभी, बोले बेटा। बेटा बिल्कुल इजी है, चैट बॉक्स में y लिखो, एंटर मारो, बस काम खत्म। और खुद भी ट्राई करो टीचर के साथ साथ। हाँ, टीचर को भी बताना चाहिए सर आपकी यहाँ गलती हो गई, यहाँ ठीक कर सकते हैं। वेरी गुड, नाउ ट्राई पार्ट नंबर 5। हमने दो इजी थे वो कर लिए, नाउ ट्राई पार्ट नंबर 5। इट इज आल्सो इजी, आपने अभी अप्लाई किया है Sn का फॉर्मूला, वही अप्लाई करना है। वेरी गुड, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है, आपको जो जो गिवन है वो डाल दो। d की वैल्यू है 5, कोई बात नहीं। S9 कितना है 75। क्या पूछ रहा है, एक तो a और एक A9। अप्लाई करो सभी, ध्यान दो, दिख रही है दो चीजें लेकिन तीन चीजें हैं। एक तो d दिया, एक n दिया और एक Sn दिया। क्लियर है, तो अप्लाई करेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। d कितना है 5 इक्वल्स टू S9 कितना है 75। क्लियर है, देखने में तो दो चीजें हैं लेकिन तीन है। n की वैल्यू कितनी है 9। क्लियर है, अब करते हैं सोल्व। ध्यान दो, 2 का है नीचे, कहां ले जाओ ऊपर, 9 का है ऊपर, कहां ले जाओ नीचे। 2a प्लस 9 में से बन गया 8, 8 5 40 इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई 2/9। आपने जो काट दिया 3 से, इट विल कट ऑन 25। 2a प्लस 40 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने पे 50/3। क्लियर है, सोल्व करो आगे।
बताओ व्हाट यू आर गेटिंग। सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो। कोई बात नहीं, तुम अपना करो, स्क्रीन होती रहती है, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं। सभी अपना अपना क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करें, वेरी गुड। हमने जस्ट वैल्यूज को पुट किया है, वैल्यूज को पुट करने के बाद प्लस माइनस किया है, वेरी गुड। सभी सोल्व करें। 40 प्लस का है, इसे ले आओ, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लो, काटो पीटो, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या मिलेगी क्वेश्चन में। प्लीज बोर्ड पे देखना बंद करें, अपना क्वेश्चन को खुद करें, अपने हाथ को खुद चलाएं। 50 माइनस 130 सॉरी 120 माइनस करने पे 70 मिलेगा, बड़ा माइनस का है, 2 से काट दिया 35 पे, यहां से हमको मिला वैल्यू ऑफ ए माइनस का 35/3। चेक करें क्या किसी बच्चे का आ रहा है, बताओ टीचर ने ठीक किया है। ए की वैल्यू माइनस का 35/3, क्या किसी बच्चे का सेम आंसर आया। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो ए की वैल्यू माइनस का 35/3 आ रहा है किसी का, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हमको पता चल गया ए, हमको क्या निकालना है, ए 9, वी नो वेरी वेल ए प्लस 80, पहले तो डाल दो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 35/3। अब डी की वैल्यू कितनी है, 5, डी की वैल्यू 5, 8 5 40, दोबारा से एलसीएम कितना आ जाएगा, 43 120। क्लियर है, बताओ सोल्व करके हाउ मच यू आर गेटिंग। 120 में से 35 गया, कितना बचेगा, वेरी गुड, बोलो 120 में से 35 जाएगा, हाउ मच। थोड़ा सा ना टीचर को प्लस माइनस कम आता है, टीचर की हेल्प करो, वेरी गुड। यस, माइनस करने पे आपको मिलेगा 85, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या सभी को पार्ट नंबर 5 क्लियर। पार्ट नंबर 5 कंसेप्ट इज इजी, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। डन, सभी बच्चों का डन, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ रीड पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या गिवन है, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। ए दिया, डी दिया, एसएन दिया, तो क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, वेरी इजी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। पार्ट नंबर 6 क्या गिवन है, n की वैल्यू पता नहीं, निकालना है, n/2 ब्रैकेट 2 into a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1 into d, d की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल्स टू SN कितना है बेटा 90। क्लियर है, पहले पुटिंग चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू 2 डाल दी, d की वैल्यू 8 डाल दी, SN डाल दिया 90। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दो, n/2 ब्रैकेट 2 2 4 प्लस 8 into n 8n 8 1 8 इक्वल्स टू 90। क्लियर है, थोड़ा सा सोल्व और करते हैं। n/2 ब्रैकेट यहां तो है 8n माइनस 8 में से 4 गया 4, बड़ा कौन है माइनस का। क्लियर है, गोटे सभी को क्लियर। आप क्या करते हैं, सोल्व करेंगे, 2 को ले जाओ ऊपर, n 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 9 2 180। आगे सोल्व करते हैं, 8n स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में 180 इक्वल्स टू 0। बताएं सभी, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। हमने क्या किया है, वैल्यूज को पुटिंग की है, वैल्यू को पुट करने के बाद बेसिक सा सोल्व किया है।
कोई बच्चा बता पाएगा हम इस इक्वेशन को किससे काट सकते हैं ताकि हमारे नंबर छोटे हो जाएं? हम इस इक्वेशन को किस नंबर से काट सकते हैं? वेरी गुड, 2 से काट सकते हैं। और 2 के अलावा कोई बड़ा नंबर और? यस, वेरी गुड, हम काट सकते हैं 4 से। वेरी गुड, हम इसको काट सकते हैं 4 से। अगर हम 4 से काटेंगे तो किस में कटेगा? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। इससे क्या होगा? हमारे कोएफिशिएंट्स छोटे हो जाएंगे। 2n स्क्वायर, 4 से 4 कट, कितना मिल गया? n। सभी बच्चे काटो 4 से, बताओ कितना बचेगा? 180 बाय 4। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी पे डिवाइड करें। 180 बाय 4 हाउ मच? वेरी गुड, वेरी गुड, यस यू आर राइट। डिवाइड करने के बाद बचेगा 45। अब ध्यान दो, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया चैप्टर 4 का। हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन, क्योंकि नंबर छोटे हैं। चेक करो, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 45 है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? माइनस का 90। 90 को तोड़ना है 2 नंबर में, ऐसे तोड़ना है। हमें क्या चाहिए? 1। क्या सभी के दिमाग में आ रहा है? 10 और 9, क्योंकि 10 से और 9 से बन सकता है 1। बताओ सभी, क्या सभी को फैक्टराइजेशन क्लियर? हम 90 को तोड़ सकते हैं, 10 9 जा 90। अब ध्यान दो, हमें 1 किसका चाहिए? माइनस का, तो बड़े वाला तो माइनस और छोटे वाला प्लस। क्लियर है? अब क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। 2n स्क्वायर लिख लिया, पहले लिखेंगे माइनस का, फिर लिखेंगे प्लस का, साथ में क्या है? माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। सभी बच्चे बताएंगे क्या कॉमन आ सकता है? कॉमन 2n स्क्वायर माइनस का 10n, क्या कॉमन निकालोगे? क्या कॉमन आ सकता है? वेरी गुड, यू आर राइट। कॉमन आएगा एक, तो यहां से आएगा कॉमन 2, एक यहां से कॉमन आएगा n। क्या बचेगा? 2 बार n बाहर, एक n बच गया। 2 5 जा 10, 5 बच गया, प्लस 9 1 जा 9 5 जा 9 आ गया कॉमन, n 5। क्लियर है? दोनों में से क्या कॉमन आ गया? n 5। क्या बचेगा? 2n प्लस 9। क्लियर है? इसको 0 करोगे n की वैल्यू 5, इसको 0 करोगे n की वैल्यू माइनस का 9/2। क्लियर है? नेगेटिव हो नहीं सकता, सो द फाइनल आंसर इज 5। बताओ सभी, क्लियर? सभी बच्चों को n की वैल्यू क्लियर? n का आंसर आएगा 5। माइनस का 9/2 हो नहीं सकता, नेगेटिव में कांट पॉसिबल। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो आ चुका है, n की वैल्यू 5। हमसे क्या पूछता है? an मतलब a5। क्यों? टर्म कितनी है? 5। तो हमसे पूछ रहे हैं a5। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे a5? कैसे निकालेंगे? या हम ऐसे करते हैं, हम an निकाल लेते हैं। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जो भी वैल्यूज की मैंने डाल दो। a की वैल्यू कितनी है? 2। हम पुट करेंगे a की वैल्यू को 2, n की जगह रहने दो n, साथ में d की वैल्यू कितनी है? 8। क्लियर है? गॉट इट? आई बात समझ में? हमने क्या करना है नाउ? 2 प्लस 8 इंटू n, 8n, 8 1 जा 8, कितना आ गया? 8n माइनस 6। सभी को क्लियर? an की वैल्यू? यस, सभी बच्चों को क्लियर है? an की वैल्यू 8n माइनस 6। जहां a था वहां 2 डाल दिया, जहां n था वहां n रखा हुआ है, और d की जगह पे 8। वेरी गुड, सभी का आंसर यस आ रहा है। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड, वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 7। सभी बच्चे ध्यान दो,
इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको गिवन है an, क्या मैं उसको n मान सकता हूं? n मतलब लास्ट टर्म। ऐसा मानने से क्या होगा, हम हमारा सेकंड फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्या सभी के दिमाग में ये बात आ गई? जो हमको पार्ट नंबर 7 गिवन है, पार्ट नंबर 7 में हमको ये तो हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया l, ये हमारा हो गया sn। इसका यूज करेंगे हम क्या? Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। वहां से क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। सभी अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखो, आपको दिमाग में आ जाएगा। वेरी गुड, अपने दिमाग में लिखें, एक बार दिमाग को चलाएं और कॉपी में लिखें। पार्ट नंबर 7 वेरी इजी, n/2 ब्रैकेट a प्लस l इक्वल्स टू Sn भी होता है। हमको n तो नहीं पता, छोड़ दिया। a की वैल्यू कितनी है? 8 डाल दिया। an मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 62। Sn कितना है? 210। तो यहां से n/2 ऐड करने पे 70, 210। n की वैल्यू 210 के साथ क्या आ गया? 2 डिवाइड में क्या आ गया? 70। 1 जा 3 जा 3 2 जा 6। बताओ सभी, इजी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। इट इज वेरी इजी। कोई बच्चा बताएगा 6 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एपी में जो टर्म्स हैं कितनी है? 6 टर्म है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? इस n का मतलब क्या है? उस एपी में 6 टर्म है। इसका मतलब हमको क्या गिवन है? जो 6th टर्म है वो कितनी है? 62। आई कैन राइट व्हाट? मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? a प्लस 5d कितना आ गया? 62। a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 5d इक्वल्स टू 62। 5d इक्वल्स टू माइनस करने पे हाउ मच? 54। d की वैल्यू 54/5। क्या से बच्चों को ये चीज क्लियर है? n की वैल्यू 6 आई, इसका मतलब उस एपी में 6 टर्म है और हमको क्या गिवन है? लास्ट टर्म मतलब छठी टर्म कितनी है? 62। यस स्टूडेंट्स, बताइए सभी, क्या सभी को यहां तक क्लियर? यहां तक पार्ट नंबर 7। वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर पार्ट नंबर 8, हमारा लास्ट पार्ट। और ये थोड़ा सा अच्छा भी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में करवाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बताएं एक बार, सभी रफ कॉपी में कर रहे हैं? सभी बच्चे रफ कॉपी में ट्राई कर रहे हैं साथ साथ? वाई फॉर यस, एन फॉर नो? वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कल से आपके सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट है। डेट शीट, सिलेबस और जो रूल्स है आपको आज मिल जाएंगे। मैं आपके 2 मिनट ले रहा हूं एक बार। आपके कल से सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? आपका जो टेस्ट है वो आपका 20 मार्क्स का है। जो टाइम है वो 30 मिनट्स है। और आपको जो पेपर आएगा वो आपकी ऑनलाइन क्लास में आएगा। ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या है? टीचर क्या करेगा? पेपर को शेयर करेगा, शेयर स्क्रीन, और तब आपको पेपर मिलेगा। जिसने क्लास मिस की उसके कितने मार्क्स आएंगे? अंडा 0। तो ध्यान रखना, कोई भी क्लास मिस ना करें। पेपर का सिलेबस, पेपर की टाइमिंग आपको सब मिल जाएगा। आपके कल से टेस्ट स्टार्ट है सब्जेक्टिव। आपको अपना टेस्ट करना है और टीचर को फोटो भेजनी है। क्लास के अंदर ही भेजनी है। क्लास के बाद नो आंसर शीट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, हाँ, टेस्ट कल से स्टार्ट है। आपको डेट शीट, सिलेबस मैं सब डाल दूंगा आपकी क्लासेस के बाद।
11 बजे। ठीक है, मैथ का सिलेबस पूछोगे, मैथ का सिलेबस है 5.1 और 5.2। बताओ बहुत है स्टूडेंट्स, नॉन कंपटीशन क्लियर। सिलेबस रहेगा 5.1 और 5.2। इजी, आसान भी है, आपने अभी भी किए है, बहुत इजी है। 5.1 और 5.2 बस। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आपका जो मैथ्स का पेपर है वो लास्ट है। लास्ट मतलब आपका पेपर है सैटरडे को, मैथ्स का पेपर इज ऑन सैटरडे। ठीक है, 5 जून, 5 जून को है और सैटरडे को है। क्लियर है ना? फोकस, हमारा लास्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा? 8 पार्ट। ध्यान दो क्या गिवन है हमको? हमको गिवन है an की वैल्यू कितनी है? 4। वेरी गुड, हमने एक बार लिख लिया। नेक्स्ट का गिवन है हमको a की वैल्यू 2, लिख लिया। sn की वैल्यू कितनी है? -14, हमने लिख लिया। हमसे पूछ रहे हैं n बताओ और a बताओ, तो बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, जो मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला किया था Sn का, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, क्या मैं ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? अगर अप्लाई कर सकता हूं तो क्या निकल के आएगा? क्या निकलेगा? वेरी गुड। अगर मैं Sn वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा? बोलो। हमको Sn गिवन है, हमको a गिवन है और हमको l गिवन है। हमारा क्या निकल के आएगा? n निकल के आएगा। ध्यान दो, n/2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है? 2, l की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल्स टू -14, n/2 4 और 2 6 इक्वल्स टू -14। क्लियर चलो गया तक? हाँ जी, क्वेश्चन सभी को यहां तक क्लियर? स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। यहां हमारा डी की वैल्यू कितनी है? 2 है, ये डी है ना कि हमारा ए है। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन में डी की वैल्यू है 2, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करो an का। an क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। नाउ अप्लाई, an की वैल्यू कितनी है? 4, a हमको पता नहीं। क्लियर है? नाउ फोकस, n की वैल्यू कितनी है? पता नहीं। n-1, d की वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर है? 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू n, 2n, 2 1 जा 2। क्लियर है? यहां से निकालो a की वैल्यू, माइनस इसे आगे प्लस 4 और 2 6। क्लियर है? साथ में ये किसका है? प्लस इसे आगे माइनस। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट स्टेप क्लियर? हमने क्या किया? an का फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट स्टेप क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमने फॉर्मूला अप्लाई किया किसका? an का। a प्लस n-1 इंटू डी, उसको थोड़ा सा खोल दिया। वेरी गुड। नाउ फोकस, हमारे पास सेकंड टर्म में क्या है? Sn अप्लाई करते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू Sn कितना है? -14। ध्यान दो, हमको n तो नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? a की वैल्यू कितनी है? 6 - 2n, वहां पुट करेंगे। ध्यान दो, a का डबल इसका डबल करोगे, 6 का डबल 12 और 2 का डबल 4। क्लियर है? प्लस n-1, साथ में d की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल्स टू -14। हमने क्या किया? a की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी, Sn डाल दिया। अब करते हैं सोल्व। ध्यान दो, n/2 ब्रैकेट 12 - 4n, फोकस 2 इंटू n,
2n, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू माइनस का 14। आगे सॉल्व करते हैं। n/2 ब्रैकेट फोकस, 4 में से 2 गया 2, बड़ा कौन है माइनस का, 12 में से 2 गया 10, बड़ा कौन है प्लस का, इक्वल्स टू माइनस का 14। क्लियर, 2 नीचे ऊपर ले जाओ, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू 14 2 जा 28। नेक्स्ट स्टेप अंदर मल्टीप्लाई, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 28। क्लियर है, सारी चीज ले जाओ साइड, माइनस वहां जाके प्लस, प्लस वहां जाके माइनस, वहां पे क्या है माइनस का 28, यहाँ पे क्या बचेगा 0। बताओ सभी को यहां तक क्लियर, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर, यहां तक। इसके बाद हमें क्या करना है, हम करेंगे इसको सोल्व। इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगी n की 2 वैल्यू, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को हटा देना, पॉजिटिव को ले लेना। सभी को यहां तक क्लियर, क्योंकि टाइम कम है। तो आपका आज का होमवर्क है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? टाइम अप होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय। मिलते हैं शाम को 3 बजे, मिलते हैं शाम को 3 बजे। बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय। बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय।